Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwani Garg. Today I discuss with you about the chapter 1 of class 12th accountancy, accounting for partnership basic concept. In previous video I already discussed about the PYQs which already came in our CBSE board. In the next part today I discussed about the next question of the CBSE board. This question come in 2024. About there are two partners, one is Nikhil and second one is Sharath, were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 4:3. Two partners है, profit sharing ratio 4:3 है. निखिल विड्रॉ 6,000 on the first day of every quarter. निखिल जो है वो 6,000 विड्रॉ कर रहा है on the first day of every quarter for the year ended 31st March 2023. ईयर जो है वो 31st March 2023 को एंड हो रहा है, तो इसका मतलब पूरे कंप्लीट 12 मंथ हो गए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ निखिल विल बी, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा. सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि टाइम कितना हमें यूज करना है, कितने टाइम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा. तो सबसे पहले हम टाइम देखते हैं. इन दैट क्वेश्चन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट इन अ ईयर कितने क्वार्टर होंगे आपके? 4 क्वार्टर होते हैं. फर्स्ट क्वार्टर जो है, सेकेंड क्वार्टर जो है, थर्ड क्वार्टर जो है, फोर्थ क्वार्टर जो है. फर्स्ट क्वार्टर जो है वो हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है और ये जून में कंप्लीट हो जाएगा. सेकेंड जुलाई में स्टार्ट होगा, सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट अक्टूबर में स्टार्ट होगा, दिसंबर में कंप्लीट होगा. फोर्थ जनवरी में स्टार्ट होगा और मार्च में कंप्लीट होगा. तो कहने का मतलब 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं. ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. इसका मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. अगर हमें टाइम देखना है तो हमें पहले क्वार्टर पे देखना पड़ेगा और फिर लास्ट क्वार्टर पे देखना पड़ेगा. अगर हमें यहाँ पर टाइम लेना है तो टाइम कैसे निकलेगा? हमें एवरेज लेना है फर्स्ट क्वार्टर का और लास्ट क्वार्टर का. फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग 1 अप्रैल को अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हो तो अप्रैल से लेके मार्च कितने मंथ बच गए हमारे? 12 मंथ. उसके बाद हम लास्ट क्वार्टर लेते हैं ये वाला. अब फर्स्ट डे को अमाउंट विड्रॉ हो रही है तो जनवरी के फर्स्ट डे को अमाउंट विड्रॉ करोगे तो कितने मंथ हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 3 मंथ यहाँ हो गए. इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी? 15/2 = 7.5 मंथ. हम ये कह सकते हैं कि हमने 7.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ये तो हमारा टाइम कैसे कैलकुलेट होगा. इसी क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड में ऐसे भी पूछा गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना है, हाउ मच टाइम, कितने टाइम का लगाएंगे. तो टाइम जो है वो आपका 7.5 मंथ हो जाएगा, क्योंकि इस केस में वो फर्स्ट क्वार्टर में जो पैसे विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट डेट को पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके कंप्लीट मार्च 12 मंथ हो गए. फिर लास्ट क्वार्टर में वो 1 जनवरी को पैसे विड्रॉ करेगा 31 मार्च तक, 3 मंथ हो गए. उनका एवरेज निकाल देंगे तो हमारा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 7.5 मंथ का होगा. अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट आएगा. टाइम पीरियड तो हमारा हो ही गया है 7.5 मंथ. 7.5 मंथ का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो इंटरेस्ट ऑन निखिल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन निखिल ड्राइंग, ये हमें कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई में कितने टाइम पे निकाल रहा है वो? एवरी क्वार्टर. तो इसका मतलब ईयर में 4 टाइम विड्रॉ करेगा. मल्टीप्लाई में रेट अपॉन 100, जितना भी रेट होगा, मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 12. तो अमाउंट हमारी क्या है? अमाउंट हमारी क्वेश्चन में गिवन है 6,000. तो 6,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं. मल्टीप्लाई रेट कितने गिवन है हमें क्वेश्चन में? 5% पर एनम. तो इसका मतलब 5/100
टाइम हमने लिया ही है 7.5 मंथ, तो हम इसको 15/2 भी लिख सकते हैं और 12 के लिए 12 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 जा 60। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये अमाउंट जो हमारी आएगी, ये आएगी हमारी 750, कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है वो हमारा 750 आया है। कितने का? एवरी डे, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, कंप्लीट ईयर में उसने 4 बार अमाउंट विड्रॉ करी है, तो उसके बेस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना आ गया? 750। वी ऑलरेडी डिस्कस इन अ प्रीवियस वीडियो अबाउट द जर्नल एंट्री ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम है हमारी, टू इंटरेस्ट ऑन निखिल्स ड्राइंग। दूसरा ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, निखिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए इनकम है, तो जितनी भी अमाउंट है उस अमाउंट से हमारी एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसकी जो एंट्री होगी ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में शो करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन निखिल्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 750। तो ये हमारी इसकी जर्नल एंट्री है और हमने इसकी अमाउंट कैलकुलेट की है। तो जो भी आपका ये क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है 2024 के अंदर। इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। आपको आने वाले टाइम में और सीबीएसई बोर्ड में आज तक जो भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं वो हम टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक्स।